पहाड़ कभी शोर नहीं करते, वो धीरे से आपको बुलाते हैं। आज मैं आपको ले चल रहा हूँ श्रीनगर उत्तराखंड से इंडिया के पहले गांव माणा तक। वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई कल आप लोग अगर इस ब्लॉग को लास्ट ब्लॉग देखने के बाद देख रहे हैं तो कल आपने देखा होगा जो हमारी जर्नी है वो वैसे तो दिल्ली से स्टार्ट हुई थी, लेकिन कोटद्वार से कल मैं जो है श्रीनगर पहुंच गया था और अभी हम लोग निकल रहे हैं सुबह सुबह माणा के लिए। और फिलहाल बाइक वाइक रेडी की है, बस बैग बांधना है। बैग बांध करके हम लोग निकलेंगे सीधा बद्रीनाथ के लिए। तो भाई कल मैं अकेला बारिश और तूफान को पार करते हुए पहुंचा था श्रीनगर, और आज सुबह हम लोग निकल रहे हैं बद्रीनाथ माणा के लिए। यहाँ से मेरे साथ 2 लोग और मेरी इस राइड में जुड़ रहे हैं। 5:30 बज गए हैं और निकल रहे हैं हम लोग अब बद्रीनाथ के लिए। देखते हैं, अभी तो अंधेरा है काफ़ी, उजाला होगा तो अपडेट देता हूँ मैं आपको। तो भाई सुबह सुबह हम लोग निकल जाते हैं अलकनंदा नदी के साथ साथ अपने सफ़र पर। आज का रोड मैप कुछ इस प्रकार से रहेगा। टोटल जो आज की राइड होने वाली है वो लगभग 190 से 200 किलोमीटर्स की होने वाली है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट श्रीनगर उत्तराखंड है। और हम लोग रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, पीपलकोटी, जोशीमठ, गोविंद घाट, हनुमान चट्टी से होते हुए बद्रीनाथ माणा पहुंचेंगे, जहां हमारी आज की राइड खत्म होगी और माणा होगा हमारा आज का नाइट स्टे। तो भाई चलिए चलते हैं इस सफ़र पे और आपको दिखाते हैं पहाड़ों की हसीन वादियाँ। तो भाई फिलहाल अभी हम हैं कर्णप्रयाग से 2-3 किलोमीटर पहले। ठंडा था काफ़ी ज़्यादा और चाय हमने पी नहीं थी, तो अभी फ़िलहाल चाय की एक शॉप है वहाँ पे रुके हुए हैं। चाय मठरी हमने पी ली है और इधर की तरफ से कुछ झरना है। चाय वाय पी के अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। कर्णप्रयाग में देखते हैं, अगर रुकेंगे तो थोड़ा बहुत दिखाएंगे आपको कर्णप्रयाग का व्यू, और नहीं तो फिर सीधा आगे जहाँ कहीं भी रुकेंगे। अप्रोक्स 60 किलोमीटर के आसपास हमने बाइक जो है चला ली है। कर्णप्रयाग में हम इस वाटरफॉल को अपनी बाइक पे बैठे बैठे ही देखते हैं और फिर यहाँ से बाइक स्टार्ट करके आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। पर आज का रास्ता देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि कल का रास्ता मेरा बहुत ही ज़्यादा आसान था। ये जो है श्रीनगर उत्तराखंड से जो आगे का रास्ता है वो जो है रास्ता आसान नहीं होने वाला, क्योंकि कुछ पैच हमारे पास इतने रो आ रहे हैं जिन पर बाइक चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर आपका स्पीड काम नहीं आएगी, यहाँ पे आपका पेशेंस ही काम आएगा। तो भाई जितना आप पेशेंस रखेंगे इन रास्तों पे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। पेशेंस और ये ठंडी हवा और बाइक का गर्म इंजन, मेरी बात मानिए, ये कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा बेहतर कॉम्बिनेशन है एक बाइक राइडर के लिए। और अब धीरे धीरे जैसे जैसे हाइट बढ़ती जा रही है तो डिफ़िकल्टी लेवल बाइक का और सड़क का दोनों का बढ़ता जा रहा है। तो इसी को एंजॉय करते करते हम लोग आगे बढ़ते हैं और रुकते हैं अपने एक ब्रेकफास्ट ब्रेक के लिए। हाँ भाई अक्की, कैसा चल रहा है तुम्हारा आईफोन? ये चल रहा है, श्रीनगर से चल के आया है। चल क्या है? देखो सेंसर खुद ही ऑन हो गया। ब्रेकफास्ट ब्रेक के लिए रुके हुए भैया भी। जोशीमठ है यहाँ से लगभग 50, टोटल मतलब 80 बचा हुआ है। और टाइम अभी 10 बजने वाले हैं, 9 बजे वाले सो रहे हैं। टोटल माना 71 किलोमीटर था टोटल। भैया भी अक्सर ने देख के बताया गूगल करके। 2 घंटे का रास्ता है, 10 बज रहे हैं। चाय पीती हुई अपने सुबह से, तो ब्रेकफास्ट के लिए रुके हुए हैं। आलू पराठा ऑर्डर किया है। कितने आलू पराठे ऑर्डर किए भाई? मेरा दिल तोड़ दिया इन्होंने। मैं 2 बोल रहा था, इन्होंने ओवरऑल ही 2 बोला। इसने पर पर्सन 2 आलू के पराठे ऑर्डर किए थे, तो मैंने वो टोटली तीनों के लिए 2 पराठे करे। पहले ना टेस्ट कर लेते ना, अच्छा होगा तो दोबारा मंगा लेंगे। वैसे सही रहा आपका डिसीजन, क्योंकि माणा में जाके खाने ना देते। हाँ, माणा में बता रहा है, पहले गए थे अभी, तो वहाँ पे आलू के पराठे मिलते हैं, बोला बढ़िया वाले। तो देखते हैं, तो 12 तक पहुँच जाएंगे हम। 12 साढ़े 12 ज़्यादा। आगे भी हमारे पराठे, आलू के, छोले की सब्जी और चटनी। ये है वही रेस्टोरेंट से बाहर का व्यू। सामने ग्लेशियर से अभी ताजी ताजी बर्फ पड़ी है यहाँ पे। कोई बात नहीं, तुझे पहचाने ही नहीं लोग। कैसे भाई ऑर्डर किया जाए? और ये है ओम श्री करके एक होम स्टे है यहाँ पे,
आलू पराठा और लस्सी हमने पी। देखो भाई हमारा इंस्टा 360 का सेटअप इसमें लग चुका है और अब थोड़ी सी कोशिश करी जाएगी ये जो नेचर्स, ये जो वादियाँ हैं, यहाँ के इंस्टा 360 के शॉट आपको देखने को मिलेंगे। अब बस यहाँ से बाइक पे निकलते हैं हम लोग, सीधा मिलते हैं आपको अब जोशीमठ या उससे पहले विष्णुप्रयाग। 2 स्पॉट है हमारे जहाँ भी हमें अच्छी लोकेशन मिलेगी, वहाँ हम लोग अब रुकेंगे। तो नाश्ता करने के बाद हम लोग निकलते हैं अपने इंस्टा 360 के सेटअप के साथ आगे की ओर इन शानदार वादियों को एंजॉय करने। जैसे जैसे पहाड़ों की हाइट बढ़ती जा रही थी, रोड का जो घुमाव है वो और भी ज़्यादा शार्प होता जा रहा था और लगभग मैं कहूँगा इस पूरे रास्ते में 60 से 70% हमको जो पैच है वो काफ़ी ऑफ रोड वाला मिला है। काफ़ी अच्छी हालत नहीं थी इस सड़क की, जबकि ये 4 धाम यात्रा वाली सड़क में आता है। बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड भी मिले हम लोगों को और बरसात का टाइम है, बरसात अभी ख़त्म हुई है तो इस कारण भी हो सकता है इस रोड की कंडीशन ऐसी हो। बट जो ये वादियाँ हैं और ये मौसम है, ये सब चीज़ मिलाकर ही इस ट्रिप को एडवेंचर्स ट्रिप बनाता है। एक बाइक हमारे साथ ये चल रही है KTM एडवेंचर, हमारी एक्सपल्स वहाँ खड़ी है और बस जोशीमठ यहाँ से रह गया है 25 से 20-25 किलोमीटर है, तो मे भी 1 घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे। तो भाई लगभग 1 घंटे के बाइक राइड के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं जोशीमठ और जैसे ही हम लोग एंट्री करते हैं जोशीमठ में हमें मिलता है सामने ये वाटरफॉल। तो थोड़ी देर इस वाटरफॉल को एंजॉय करने के बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे जोशीमठ की तरफ और पहुंच जाते हैं 1-2 किलोमीटर बाइक चलाने के बाद जोशीमठ मार्केट में। तो जोशीमठ मार्केट में जैसे ही आप 1 से 2 किलोमीटर चलेंगे तो वहाँ आपको 2 रास्ते कटते हुए मिलेंगे। अगर आप ऊपर वाला रास्ता लेते हैं तो आप पहुँच जाते हैं नीति वैली की तरफ और नीचे की तरफ जाते हैं तो आप पहुँच जाते हैं बद्रीनाथ माणा की तरफ। तो हम लोगों को अभी फ़िलहाल जो हमारा पहला टारगेट है वो है बद्रीनाथ माणा, इंडियाज़ फर्स्ट विलेज पहुंचने का। तो हम लोग नीचे वाला रास्ता लेते हैं और बढ़ते हैं बद्रीनाथ की तरफ। तो भाई फ़िलहाल हम लोग विष्णुप्रयाग में और मेरे ठीक सामने जो है संगम है, ये है भाई संगम विष्णुप्रयाग का और ये है मेन बद्रीनाथ हाईवे, इसके किनारे पे हम लोग रुके हुए हैं। विष्णुप्रयाग का बोर्ड लगा हुआ है और इधर से जो हमारी 2 नदियों का संगम है ये धौली गंगा है और अलकनंदा। इधर जो है ये अलकनंदा है और ये धौली गंगा है और ये यहाँ से जो है एक होकर आगे के लिए जाती है। और यहाँ से ऑलमोस्ट जो राइड है हमारी वो 30 किलोमीटर्स की बची है, 30 या 25 किलोमीटर्स की। तो हम अभी तक बहुत शानदार हो रखा है। आगे बद्रीनाथ में बता रहे हैं कि बारिश की संभावना है, तो देखते हैं क्या कैसा मौसम मिलता है। अभी तक तो जो है हमारा मौसम जो है हमारे अपोजिट ही चल रहा है। जैसा हमने सोचा, कल सोचा था धूप निकलेगी तो कल पूरे दिन बारिश की राइड रही, आज जो है बारिश के लिए कहा गया था तो आज पूरे दिन भर मौसम बहुत शानदार रहा। और अब की जो है मेरी वीडियो बना रहा है उधर से। भाई विष्णुप्रयाग में थोड़ा स्टे करने के बाद हम लोग एक अपने लास्ट ऑफ रोड स्ट्रेच को खींचते हैं, जो कि ये लास्ट स्ट्रेच होने वाला है हमारे आज के स्टे की बीच में, और पहुंच जाते हैं गोविंद घाट की तरफ, जहां से शुरू होता है फूलों की घाटी का और हेमकुंड साहिब का ट्रैक। तो ये है भाई फूलों की घाटी का ट्रैक, गोविंद घाट है इस जगह का नाम, और यहीं से ट्रैक स्टार्ट होता है। ये रास्ता है, यहाँ से आपको जो टैक्सी है वो जो है ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट तक ले जाती है और फिर वहाँ से घांगरे तक का आपका ट्रैक होता है। तो यहाँ भाई ये चेक पोस्ट है बद्रीनाथ के लिए, जो गोविंद घाट है जहाँ अभी हम लोग रुके थे उससे थोड़ा सा 500 मीटर आगे आकर ये चेक पोस्ट है। तो यहाँ पे जो है बद्रीनाथ चारधाम यात्रा में जाने वाले लोगों का रजिस्ट्रेशन, नाम और मोबाइल नंबर, बाइक का नंबर एंट्री कराते हैं। तो अक्सर करा रहा है अभी। गोविंद घाट से सिर्फ आधे घंटे की राइड के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ पहुंचते ही ऐसा लगता है कि बिल्कुल जैसे क्लाइमेट एकदम से चेंज हो गया है। हमें जाना है माणा की तरफ,
तो हम जो है सीधा आगे निकलेंगे। यहाँ से जो मेरे लेफ़्ट साइड को रास्ता गया है वो रास्ता जाता है मंदिर की तरफ, लेकिन हमें फ़िलहाल अभी मंदिर नहीं जाना, हमें जाना है माणा की तरफ। तो हम लोग सीधा रास्ता लेते हैं। बद्रीनाथ से जो माणा की दूरी है वो है 2 से 3 किलोमीटर। तो 10 से 15 मिनट के अंदर हम लोग माणा गांव पहुंच जाते हैं। और गांव में घुसते ही खूबसूरत व्यू के साथ हमें मिलता है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, जिस पे हम लगभग कम से कम 1 से 1.5 घंटा हम लोग वेट करते हैं। और उसके बाद किसी तरीके से हम लोग पहुंच जाते हैं माणा गांव और जगह ढूंढ के अपनी बाइक को पार्क करते हैं। तो भाई अभी माणा गांव पहुंच चुके हैं। ये रहा बोट, और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, जैसे तैसे करके पहुंच गए। अपनी दोनों बाइक इधर है। शिवम भाई और पंकज भाई दोनों अपनी अपनी बाइक का लगेज खोल रहे हैं। होटल हमने कल ही बुक कर दिया था, बाकी अभी होटल पहुंच के बताते हैं। हाँ, मैं देखो एक ही कपड़े में पहुंच गया। यहाँ पे टेम्परेचर कितना है यहाँ पे? अभी कितना हुआ टेम्परेचर? 15 करीबन होगा, 15-16 रात को ही हो रहा है ना। चलो भाई होटल पहुंचते हैं अब। शकल दिखाने लायक नहीं है भाई। तो फिलहाल अभी आ चुके हैं हम लोग माणा। मैं हूँ। तो गाइज ये आखिरी दर्शन है वसुधारा के। तो भाई फिलहाल हम लोग वसुधारा वाले ट्रैक की तरफ बढ़ चुके हैं। और हवा यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है।